हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि उसका सींग टूट जाए तो कैसे इलाज करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से यदि आपके पशु का सींग टूटता है, किस विधि से यदि सींग टूटता है तो किस तरह का इलाज आपके पशु में करवाया जाता है। पूरी डिटेल से बताऊंगा कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, यदि आपके पशु के शरीर में बहुत ही ज़्यादा यदि ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि यदि आपके पशु में सींग टूट जाता है तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यदि आप अपनी जो गाय है भैंस हैं सींग किसी भी कारणवश टूट सकता है। जब यदि आप बाहर चारागाह में छोड़ते हैं तो आपसी में लड़ लेते हैं या कहीं पर यदि आप किसी से यदि सींग टकरा जाता है तो उसकी वजह से भी पशुओं का सींग टूट जाता है। तो सींग टूट जाता है एक बार, कई इस तरह की कंडीशन होती है कि जब भी यदि पशु में कहीं पर आप सिर को टच करता है या कहीं पर यदि सींग लगा लेता है तो जो सींग के ऊपर जो एक आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, वह पशु का निकल जाता है। यदि वो बाहरी आवरण यदि निकल जाता है जो हार्ड है तो उसमें पशु को कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल यदि आपके पशु में नॉर्मल सा आपके पशु में ब्लड दिख सकता है, वरना वो भी नहीं दिखता है। तो उस स्थिति के दौरान तो आप अपने पशु को जो पोटेशियम परमंगनेट आती है, जिस तरह से जिसे हम लाल दुआ बोलते हैं, इसका प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लिया, उसमें पोटेशियम परमंगनेट डाल दी और उससे आप उस सींग को धो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं कर। रही बात, आपको सावधान ये रखनी है कि उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को किसी ऐसे हार्ड जगह पर जहाँ पर आपका पशु सिर न टकरा सके वहाँ पर न रखें। और जहाँ पर भी यदि आप रखते हैं तो वहाँ का आसपास पशु भी न रखें, वरना कई बार क्या होती है कि जो सॉफ्ट जो सींग का भाग होता है वो आपसी में टकराएंगे तो आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। तो उसमें क्या है कि 2-3 दिन यदि आप उसमें प्रयोग करेंगे पोटेशियम परमंगनेट का तो उससे आपका पशु ठीक हो जाता है। साथ साथ आप उसमें स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि उस पर मक्खियाँ नहीं बैठे। तो स्प्रे के तौर पर आप जिस प्रकार से टोपिक्योर प्लस आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाता है, तो इस स्प्रे का प्रयोग अदर जो किसी भी कंपनी का हो जो अच्छा स्प्रे हो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे विरबेक का लोरेक्सन है, अदर जो स्प्रे आते हैं उनका भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। तो इससे जो लाल दुआ और स्प्रे से हो जाता है। लेकिन जब यदि आपके पशुओं का सींग का जो हार्ड आवरण है, कई बार आपके पशुओं का सींग टूट जाता है। टूटने का मतलब है कि टूट करके यदि आपके पशु का सींग है वो गिर जाता है तो उसके बाद आपके पशुओं में कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाती है। या यदि आपके पशुओं का सींग किसी से टकरा गया और वहाँ से जगह यदि हिल गई तो वहाँ पर आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपका पशु आपको पास आने भी नहीं देता है। तो यदि आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यदि आपके पशु की सींग से हो रही है तो आप अपने पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उसकी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। यदि आपके पशु के शरीर का यदि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया तो आपके पशुओं का नुकसान भी हो सकता है। तो उस स्थिति के दौरान क्या होता है कि जब भी यदि आपके पशु का यदि सींग टूट करके गिर जाता है या नहीं टूटता है तो वो लटका रहता है तो आपके पशु में सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर करती है। तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, उसे आप उसके सींग को कटवा लेना चाहिए। और सींग कटवा लेते हैं तो उसके साथ आप अपने पशुओं में जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग करवाई जाती है। पहले उसी को लाल दवा से धोया जाता है, लाल दवा से धो करके जो पोटेशियम परमंगनेट है उससे धोया जाता है। फिर उसके ऊपर पट्टी की जाती है ताकि उसमें ब्लीडिंग ना हो और उसके ऊपर जिस प्रकार से पोविडिन आयोडीन है उसका सॉल्यूशन डाला जाता है, जिस प्रकार से पोविडिन आयोडीन है उसका सॉल्यूशन उस पट्टी के ऊपर डेली डाला जाता है। ये आप अपने पशुओं में डेली डाल सकते हैं 3 से 4 से 5 दिन और फिर आप उसकी पट्टी करवा सकते हैं ताकि पट्टी है वो ज़्यादा हार्ड न बने। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और रही बात उस स्थिति के दौरान पट्टी करने के बाद में जो लिक्विड है ये डालने के बाद में भी आप उस पर एक स्प्रे ज़रूर कर दें ताकि मक्खियाँ न बैठे और अंडा न छोड़े, ताकि आपके पशुओं के सींग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। और उनके साथ आपको इंजेक्शन ज़रूर लगवाने। यदि सींग टूट जाता है, घाव बन जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो इंजेक्शन के तौर पर आपको जिस प्रकार से पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जिस प्रकार से DCR है, इस इंजेक्शन का प्रयोग 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम, लार्ज एनिमल्स मीडियम साइज़ के पशु में 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन उस पशु को 3 से 4 दिन जरूर लगवाना है ताकि आपके पशु में जल्दी रिलीफ आपके पशु को मिले। इसी के तौर पर आप उसको दर्द ना हो तो इसके तौर पर आप जो मिलो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जिसके अंतर्गत साल्ट हो मिलोक्सिकेम, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। जैसे 10 से 15 ml आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग अपने पशुओं में इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं।
साथ साथ इनमें CPM इंजेक्शन भी आप करवा सकते हैं, जिस प्रकार से कैडिस्टिन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं तो उसमें 10 ml, और मीडियम साइज़ की कटिया हैं तो उन्हें आप जिस प्रकार से पर है तो उसमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी साथ लगवा सकते हैं। और रही बात जब ये इंजेक्शन लगवाते हैं तो इन पशु में यदि आपका पशु और फीड में न जाए तो इसमें बेलामाइल इंजेक्शन, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाना है। ये कब लगवाना है? जब यदि आपके पशुओं का सींग टूट करके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, घाव बन जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आपको ये इंजेक्शन उस पशु को लगवाने। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में यदि सींग टूट गया तो भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये सभी तरह से सेफ हैं। इस तरह से ये ट्रीटमेंट यदि आपके पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात यदि जिस प्रकार से पशुओं का सींग टूट जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यदि आपके पशुओं के सींग से हो रही है, तो आपको इंजेक्शन, एक ब्लड रोकने वाला इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जिस प्रकार से ट्रांसैमिक एसिड है, जैक्सोट इंजेक्शन आता है ब्लड रोकने के लिए, तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उसमें करवा लेना चाहिए। वरना कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और रुक नहीं पाती है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। रही बात इस इंजेक्शन का आप जो सींग टूटा होता है उस पर डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ये तो जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट तो आपके पशु में करवाना ही करवाना है। जब यदि आपके पशु में सींग टूट जाता है, घाव हो जाता है, या सींग टूट करके उसमें घाव के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, इसके बचाव के लिए दिया जाता है। देखो, मैंने जहाँ तक हो सकता है आपको सही सटीक जानकारी दी है इंजेक्शनों के बारे में भी, कि यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाए। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये जितने भी जो मैंने इंजेक्शन बताएं, ये सभी के सभी इंजेक्शन आपको अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाने। आप खुद इन इंजेक्शनों का प्रयोग न करें। आप ड्रेसिंग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिस प्रकार से लाल दवा है, स्प्रे का प्रयोग है, पोविडिन आयोडीन है, इनका प्रयोग आप ज़रूर अपने पशुओं पे प्राथमिक उपचार के तौर पर कर सकते हैं, ताकि आपके पशुओं में एक्स्ट्रा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। जो मेजर दिक्कत है तो पशु चिकित्सक के आप द्वारा ही आपके पशुओं का सॉल्यूशन हो पाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपके लिए जो ये ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है पशुओं के सींग टूट जाने का। जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी समय समय पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज वीडियो मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए चैनल पर सही और सटीक जानकारी आपके लिए समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।